सिकल सेल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यूपीएससी प्रीलिम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डिसीज़ यानी कि बीमारी के बारे में पूछता है, जो अक्सर न्यूज़ में रही होती हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पढ़ना। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डिसीज़ डे होता है, कमोमरेट किया जाता है, और इस साल भी कमोमरेट किया, मतलब सेलिब्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने इस दिन 19 जून को मोबाइल वैन का शुरुआत की। मोबाइल वैन का मतलब है उनमें ऐसी वैन होंगी जो घूमती रहेंगी और हॉस्पिटल की तरह काम करेंगी, मतलब जो भी सुविधा चाहिए सिकल सेल डिसीज़ के लिए, जो भी रोगी हैं, पेशेंट हैं, जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए या दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, थेरेपी चाहिए, स्क्रीनिंग चाहिए, ये प्रोवाइड करना। एक इंडिया ने चला हुआ है उन्मुक्त प्रोजेक्ट। उन्मुक्त प्रोजेक्ट के अंदर ही ये स्क्रीनिंग को प्रोजेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये मोबाइल वैन लॉन्च की हैं उन्मुक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये मेनली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ पे ये मैनेजमेंट करने के लिए स्किल सेल डिसीज़ को लॉन्च की हैं मोबाइल वैन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 22 दिसंबर 2008 को डिक्लेयर किया था कि सिकल सेल डिसीज़ डे ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और डे भी मनाया जाएगा, और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर की थी एक रेजोल्यूशन पास करके। और एक वन ऑफ द फर्स्ट जेनेटिक डिसीज़ थी जो यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज की थी सिकल सेल डिसीज़ को। यूएनजीए आप जानती हो क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, इसके 6 अंग है, जिनमें से एक यूएनजीए है। इसके बारे में हमने अलग से लेक्चर बना के पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, नहीं देखा तो आप देख सकते हो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में। तो ये जेनेटिक डिसीज़ है, एक तो ये याद रखना है, सिकल सेल डिसीज़। जेनेटिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी डिसीज़ जो हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक, ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारी जो पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं, उन डिसीज़ को कहते हैं जेनेटिकल डिसीज़। तो सिकल सेल डिसीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं अब। ये इनहेरिटेड ब्लड डिसीज़ है, मतलब ब्लड के थ्रू आती है ये बीमारी। इनहेरिटेड का मतलब वही है, पेरेंट्स से बच्चों में आती है। ये लगभग मोस्टली कॉमन है कहाँ पे? अफ्रीकन रीजन में, अरेबियन रीजन में, इंडियन ओरिजिन रीजन है जो, यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है बीमारी। ये डिसऑर्डर कर देती है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को। जो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन होता है हमारी ब्लड में, हमारे खून में होता है। हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती है डिसीज़। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो होते हैं रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के सारे पार्ट में ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं ये जो मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, लेकिन ये इन्हीं को अफेक्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ये देखो आप, ब्लड, ये है ब्लड, ये खून है, खून में बहुत सारी सेल होती हैं, जैसे आपका वाइट ब्लड सेल होती है एक, ये वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होती हैं, ये आपकी मान लो प्लाज्मा हो गया ये येलो टाइप का, और ये है प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा होता है, आपने देखा होगा कभी आपको चोट लगी हो, खून निकलता है, उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है, फिर वाइट वाइट सा लिक्विड निकलता है, मतलब पानी की तरह का होता है, वाटर की तरह का लिक्विड, उसी लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा। वाइट ब्लड सेल आपकी काम क्या करती हैं? वाइट ब्लड सेल काम करती हैं आपके जो भी बैक्टीरिया वगैरह आता है उसको फाइट करने के लिए। जैसे मान लो कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में घुसा, बैक्टीरिया, वायरस, जिसको आपकी बॉडी नहीं जानती, उससे फाइट करती हैं। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स आपको पता है जब डेंगू होता है ना, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करती हैं। ब्लड का जो थक्का जम जाता है ना, जैसे चोट लग जाती है, खुरंड सा जम जाता है, पर ये मतलब पपड़ी सी जम जाती है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसमें क्या है, जब भी सिकल सेल डिसीज़ होगी, इससे क्या है, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, हीमो और डेवलप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस। एक तरह से रेड ब्लड सेल को ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं और सिकल की शेप में आ जाते हैं। सिकल उसे बोलते हैं, दराती होते हैं ना, दराती, कहीं दरात बोलते हैं, कहीं दराती, या हंसियाँ भी बोलते हैं। दराती वो होती है भाई साहब, किसान खेती करने के लिए खेती करते हैं, उसे काटने के लिए दराती यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, अगर किसी ने देखा तो होगा ही, अगर विलेज एरिया से होंगे, इस तरह का होता है दरात, इससे काटने के लिए यूज़ करते हैं फसल वगैरह को। तो ये सिकल तरह की शेप हो जाती है, दरात की तरह, या क्रेसेंट शेप भी बोल सकते हैं, ऐसे देख सकते हो आप। ये हैं वाइट ब्लड सेल, ये अगर हीमोग्लोबिन को जैसे इफेक्ट करेगा ऐसी शेप हो जाती है इनकी सेल की बदल के, और ये फिर जो वेसल है, ब्लड वेसल है, नसें हैं खून की, उनमें ये ऐसे जम जाती हैं, यहाँ पे देखो ये जमी हुई हैं, और ये क्या करती हैं, फिर ये जम जाती हैं, ब्लड को सर्कुलेट होने से रोकती हैं,
और जो हीमोग्लोबिन फिर जो ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल में, ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ऑक्सीजन को भी ब्लॉक कर देती है। बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता और ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लॉक कर देती है नसों को। तो इस वजह से ये बीमारी हो जाती है। और इससे क्या है, सिम्टम क्या क्या दिखाई देते हैं, सीवियर पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होगा बॉडी में, इसी को सिकल सेल क्राइसिस भी बोलते हैं, संकट आ जाता है सिकल सेल का। और हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंग हैं, उनको भी डैमेज कर सकती है, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, हमारे फेफड़े, हार्ट, दिल, स्प्लिन को, इनको नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है ये बीमारी। और डेथ भी हो सकती है किसी भी पर्सन की, जब मोस्ट सीवियर केस हो जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, इसके इलाज क्या है, मेडिकेशन मतलब योग करना, योगासन करना, ये इसके इलाज हो सकते हैं। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, उसका ब्लड ही चेंज कर दिया जाए। या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब बोन मैरो ही बदल दें उसकी। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों में पाया जाता है। बोन मैरो होता है स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी का मतलब होता है, स्पॉन्जी आपने कॉटन देखा, कॉटन जैसे स्पॉन्जी होता है, अगर उसे दबाओगे तो पिचक जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर फूल जाएगा। ऐसे स्पॉन्जी टाइप टिश्यू होते हैं बोन में, हमारी हड्डियों में। बोन का मतलब हड्डियों, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। ये हमारी हड्डी में होते हैं। इस बोन मैरो में स्टेम सेल होती हैं, छोटी छोटी स्टेम सेल। ये रेड ब्लड सेल में भी डेवलप की जा सकती हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए, वाइट ब्लड सेल में भी और प्लेटलेट्स में भी डेवलप की जा सकती हैं। और इन काम क्या होता है रेड ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल का, ये हमने जान ही लिया है। क्योंकि रेड ब्लड सेल किस लिए, ऑक्सीजन ले जाती है हमारी पूरी बॉडी में, ट्रांसफ़र करती हैं। वाइट ब्लड सेल जो भी इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के काम आती हैं। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग के काम आती हैं। बोन मैरो कुछ ऐसा होता है, देख सकते हो, ये हड्डी है, हड्डी के अंदर ये तोड़ के देखोगे तो ये स्पॉन्जी टाइप का, ये है बोन मैरो। ये बोन मैरो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बोन मैरो। इस बोन मैरो को डेवलप किया जा सकता है, वाइट ब्लड सेल में भी बनाया जा सकता है। इसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं, स्टेम सेल को से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बनाई जा सकती हैं। अब इससे रिलेटेड डेटा देखते हैं सिकल सेल से। इंडिया में, केवल इंडिया में ही 1.5 लाख 1.5 लाख पेशेंट हैं सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ के। 88% जितने भी सिकल सेल एनीमिया के केस हैं ये एशिया में पाए जाते हैं। ये इंडिया में डिसीज़ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा और नीलगिरी हिल्स के आसपास, तमिलनाडु, केरल में ये डिसीज़ होती है अधिकतर। ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है आदिवासी, उनके बच्चों को हो जाती है डिसीज़। वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसके अकॉर्डिंग ये सिकल सेल डिसीज़ है, महिला और बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, ज़्यादा प्रभावित करती है, वुमेंस और चिल्ड्रन को। नियरली 20% जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, मतलब आदिवासियों के बच्चे हैं, वो मर जाते हैं 2 साल की उम्र पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। और 30% ऐसे चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, जो एडल्टहुड से पहले ही मर जाते हैं, मतलब बड़े होने से पहले ही, 18 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं 30% बच्चे। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंज ये है, एक स्टिग्मा का मतलब है दाग लग जाता है, जिसको सिकल सेल डिसीज़ हो जाती है, लोग एक तरह से घृणा सा करने लगते हैं, इसको सिकल सेल डिसीज़ है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है इससे, ये नुकसान है इसके। स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं। पॉलिसी इशू क्या है, देखो जो भी इसकी पॉलिसी वगैरह बनाई हुई है, हीमोग्लोबिन ग्लोबनोपैथीज़ पे पॉलिसी बनाई है, ड्राफ्ट की हुई है 2018 में, तो इनका डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो पॉलिसी इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है लागू की जानी चाहिए, देरी से लागू की जाती है स्कीम। और जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दिए जाते हैं इनके लिए पेशेंट को, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। और जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन है, ताकि उनमें डिसीज़ ना हो, इसे रोकने के लिए काम किए जाते हैं। एक सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके ज़रिए किए जाते हैं। तो ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है, टारगेट रखती है कि ऐसी बीमारी को फैलने से ना रोका जाए, ट्रीटमेंट किया जाए इस प्रोग्राम के ज़रिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं और इंडिया ने। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ स्पोर्ट्स सेंटर बनाए हुए हैं सिकल सेल डिसीज़ के लिए, सपोर्ट सेंटर बनाए हुए हैं, सपोर्ट की सहायता कर सकें, और पोर्टल बनाए हुए हैं, वेबसाइट बनाई हुई है, जिन पर डेटा मिलता है सिकल सेल के कितने लोग बीमार हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये क्या करेगा, ये सपोर्ट सेंटर है, जो सहायता केंद्र है, सपोर्ट सेंटर है या कॉर्नर है, जो पोर्टल बनाया हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है, इस पर एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा होगा, मतलब सबके जिसको भी डिसीज़ हुई है, बीमारी हुई है, सबका डेटा इस पर मिलेगा। इससे क्या है, एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, जिसके जो योगा डिपेंडेंट लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करने के लिए एक एक्शन रिसर्च भी लिया जा सकता है। क्योंकि योगा करने से क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है,
और इसमें क्या है, ऑक्सीजन ही कम हो जाता है बॉडी में, जब हीमोग्लोबिन को ये डिस्टोर्ट कर देता है मॉलिक्यूल को, तो बॉडी में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और योगा क्या है, ऑक्सीजन बॉडी में भरपूर मात्रा से देने में सहायता करता है। तो योगा डिपेंडेंट लाइफस्टाइल को प्रमोट करके सहायता की जा सकती है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड स्क्रीनिंग। जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में स्क्रीनिंग प्रोग्राम को स्कूल और हॉस्पिटल में इंक्रीज किया गया है, एक्सपेंड किया गया है, ताकि इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। डिसेबिलिटी का मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे जिनका हाथ पैर खराब हो जाता है, ये डिसेबिलिटी कैटेगरी में स्कल सेल डिसीज़ का जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, जिसको ये बीमारी होती है ना, उसको भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इसने पहले 1 साल के लिए देती थी, ये 1 साल से 3 साल के लिए सर्टिफिकेट दे दिया है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। सिकल सेल डिसीज जिस भी आदमी को हो जाती है, उसको 3 साल के लिए सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसको फ़ायदा मिलते हैं ना डिसेबिलिटी में। तो यही है बस इस लेक्चर में।